dipole is placed in uniform external electric field. इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग कहाँ रखे हैं? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या किया गया है? रखा गया है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे कैसे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे कैसे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है। इसमें डाइपोल को रखा गया है। इसका डाइपोल मोमेंट -q। डाइपोल को ऐसा रखा गया है जिसका डाइपोल मोमेंट जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना निभा रहा है? थीटा निभा रहा है। और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल से। तो ये -q है, यहाँ +q है। तो चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट फोर्स क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज पर लगा लेफ्ट, पॉजिटिव चार्ज पर लगा राइट, नेगेटिव चार्ज पर लगा लेफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख देंगे? हियर डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म external electric field such that dipole moment ब्रैकेट में p वेक्टर make angle theta from uniform external electric यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? QV माइनस इक्वल टू, इसका मतलब दैट इज डाइपोल इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर? लिख ले डाइपोल रिजल्टेंट टॉर्क। लेकिन ये जो दोनों फोर्स जो लग रहा है बॉडी पर, क्या लग रहा है? दो डिफरेंट पॉइंट पर लग रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है, लेकिन ये रिजल्टेंट टॉर्क डेवलप कर देगा। इसको हम लोग कहते हैं कपल। क्या कहते हैं? कपल के वजह से बॉडी क्या करता है? ट्रांसलेट तो नहीं करता है, लेकिन बॉडी क्या करता है? फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाता है। समझ गए? ये कपल ऑफ फोर्स कहलाता है। जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी के डिफरेंट पोजीशन पर लगे, तो वैसे केस में बॉडी नॉट ट्रांसलेटेड बट रोटेट अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। इसको हम लोग कहते हैं कपल ऑफ फोर्स। couple that called a resultant torque act on electric
डाइपोल अबाउट पॉइंट ओ, किसके अबाउट? पॉइंट ओ के अबाउट। देखो हम एक पॉइंट ले लेते हैं ओ, इस पॉइंट के अबाउट मान लो रोटेट कर रहा है, ठीक है। इससे इसका पोजीशन वेक्टर हो गया मान लो r1, r प्लस क्या हो गया r प्लस, इसका जो हो गया पोजीशन वेक्टर क्या हो गया r माइनस, ठीक है। और इस चार्ज से इस चार्ज के ये लाइन का जो हो गया पोजीशन वेक्टर क्या हो गया r हो गया, ये हो गया दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया? फिक्स्ड, ठीक है। अब हम टॉर्क बराबर क्या लिखेंगे? अबाउट पॉइंट टू, तो टॉर्क टाउ बराबर आर प्लस क्रॉस क्यूबिक प्लस आर माइनस क्रॉस, ये फोर्थ लग रहा है ना, माइनस क्यूबी लिख देंगे, लिख देंगे राइट पॉजिटिव तो लेफ्ट है वेक्टर फॉर्म में। तो टॉर्क इक्वल टू आर प्लस माइनस आर माइनस क्रॉस क्यूब इंटू ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट के हेड से सेकंड का फ्रॉम फिगर क्या लिखेंगे? आर माइनस प्लस आर वेक्टर बराबर आर प्लस, लिखेंगे ऐसा। अब क्या लिखेंगे? आर वेक्टर बराबर आर प्लस आर, इतना जब क्या रख देंगे? टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर क्रॉस हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? टॉर्क इक्वल टू क्यू इंटू आर क्रॉस क्या हो जाएगा? अब इस दो चार्ज के बीच का प्रश्न करा रहे हैं, जुड़ याद हो जाएगा। चार्ज के मोमेंट गुना कर दिए तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P क्रॉस हेयर P वेक्टर बराबर Q इंटू आर, समझ गया? तो एक चार्ज से दूसरे चार्ज का एक हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया, उसमें चार्ज से गुना कर देंगे डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ना। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? अब इसको तोड़ देंगे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड बराबर P का मैग्नीट्यूड E का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, क्रॉस में साइन ना, डॉट में क्या होता है? कॉस, याद रखो। TE क्या हो जाएगा? साइन, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन, डॉट प्रोडक्ट में। अब P क्रॉस E, तो P से E घूमेंगे कौन भाई? क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेंगे। क्या हो गया? क्लॉक, इसका मतलब फील्ड इसको किस सेंस में रोटेट कराएगा? क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराएगा। और हम इसको रोटेट करा रहे हैं कौन सेंस में? एंटी क्लॉक, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग रेस्टोरिंग टॉर्क। ये टॉर्क जो है क्लॉकवाइज सेंस में लग रहा है, क्लॉक वाइज सेंस में लग रहा है, इसलिए इस टॉर्क का नाम है कौन सा टॉर्क? रेस्टोरिंग, रेस्टोरेंट। क्योंकि ये घुमा रहा है ऐसे और हम घुमा रहे हैं ऐसे, इसका मतलब है कि फील्ड जो है इसको पूर्ववत अवस्था में लाना चाह रहा है, डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है। किधर ले जाना चाह रहा है? डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, इसलिए रेस्टोरेंट टॉर्क। टॉर्क बेटा होता है P साइन, टॉर्क बराबर P क्रॉस। अब जो है इफ डाइपोल मोमेंट
पैरेलल टू ई या डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल टू ई, देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और क्या हो जाएगा, हो जाएगा। देन दिस केस, इस अवस्था में टॉर्क क्या हो जाएगा तब, क्यों, साइन 0 0 साइन पाई भी 0 है ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पी ई साइन थीटा, तो साइन 0 0 साइन पाई, इसलिए टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल is in rotational equilibrium as well as translational equilibrium। क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के साथ साथ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी। रोटेशन ट्रांसलेशन में तो हमेशा रहेगा, कैसे भी रखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो ट्रांसलेशन में रहेगा ही रहेगा। लेकिन यही दो कंडीशन ऐसे है, पी पैरेलल टू ई और पी एंटी पैरेलल टू ई, डाइपोल इज ए रोटेशनल इक्विलिब्रियम। समझ गया। अब रेस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, ध्यान से समझ लो। तो टॉर्क बराबर क्या हो गया, पी साइन थीटा, है ना। और रेस्टोरिंग टॉर्क है, कौन सा टॉर्क है, रेस्टोरिंग टॉर्क। इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, हम टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज, तो माइनस आई इंटू अल्फा आई इंटू टी, तो अल्फा बराबर लिख सकते हैं डी टू थीटा बाई माइनस पी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब जो है फॉर अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, for a small angular displacement, that is theta tends to 0 sin theta इसके बराबर d2 थीटा अपॉन माइनस पी अपॉन आई हो जाएगा। d थीटा का क्या होगा, d2 थीटा बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस इक्वेशन तो ऐसे ठीक है। इसे तो लिख लो। अब क्या लिखेगा, हेयर ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर टी अपॉन सॉल्ट एंगुलर फ्रेम होगा ना। आई बराबर एम आई ऑफ इलेक्ट्रिक dipole about fixed axis of rotation, ठीक है। तो अब हम तो टाइम पीरियड तो क्या लिख सकते हैं हम, इसका मतलब है, अच्छा ये इक्वेशन क्या बताता है, दिस इक्वेशन
this equation shown SHM इलेक्ट्रिक डाइपोल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसा मोशन करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM करेगा, है ना। जिसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड बराबर t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, t इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू रखेंगे I अपॉन लिखो भैया, हाँ 2 पाई रूट एंड I अपॉन। अब जो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, then dipole is rotated from angle theta 1 to in uniform electric field। यह है टॉपिक, है ना। क्या है? फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट हम आपको भी हो सकता है when dipole is rotated from angle theta 1 to theta 2, angle theta 1 to in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट इधर है, ये थीटा एंगल बना रहा है। अब इसको हमको घुमा देना थीटा 1, इनिशियल स्टेट थीटा 1 घुमा देना कितना एंगल? थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में रह गया, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, एंगल हो गया फाइनल, ठीक है। अब जो है अब क्या लिखेंगे? वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इक्वल टू टॉर्क इज द फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा 1 से फिर घुमा रहा है ऐसे, और हम घुमा रहे हैं कैसे? टॉर्क एक्ट ऑन एजेंट, एजेंट टॉर्क लगाएगा ऐसे, फिर लगाएगा ऐसे, हम लोग धीरे धीरे इसको घुमा रहे हैं। इसका मतलब जितना टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है उतना ही टॉर्क एजेंट किधर लगा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है, ठीक है। फिर टॉर्क लगाएगा ऐसे, टॉर्क फील्ड लगाएगा इस सेंस में, और हम लगा रहे हैं इस सेंस में, और धीरे धीरे घुमा रहे हैं, स्लोली रोटेट, स्लोली धीरे धीरे घुमा रहे हैं। तो जितना टॉर्क इधर लग रहा है फिर उतना ही टॉर्क एजेंट लगाएगा, तो क्या हो जाएगा? फिर साइन थीटा हमें याद रहना चाहिए, थीटा 1 से लेकर पी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 1 से वर्क डन बाय एजेंट, एजेंट में हम आप सोचिए cos थीटा वर्क डन बाय एजेंट पे cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2।
energy of electric dipole is in uniform external electric है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट की हम पढ़े हैं, थीटा 1 इक्वल टू 90 हम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी का अगर मेजर करना है तो वो डिपेंड करता है जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल पर। बिना जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल के किसी बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव क्वांटिटी, नॉट एब्सोल्यूट। इसलिए जब भी मेजर करेंगे तो किसी न किसी से कंपेयर करेंगे, और जिससे कंपेयर करेंगे दैट पोजीशन कॉल्ड जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल। तो ये है जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री, 90 ना है, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस अवस्था में? समझ गया? अब इस लेवल से क्या करेगा? इसको रोटेट करा देगा। कितना एंगल रोटेट करा देगा? थीटा एंगल रोटेट करा देगा। थीटा, दिस इज द इनिशियल स्टेट, इनिशियल, और दिस इज द फाइनल। इसको हम रोटेट करा दिए थीटा एंगल से। जैसे थीटा से घुमाएंगे तो फील्ड के अगेंस्ट हम जितना वर्क करते हैं वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर बाय बॉडी, वर्क डन बाय एजेंट अगेंस्ट द फील्ड। नहीं, फील्ड के अगेंस्ट जो जितना हम वर्क करते हैं एनर्जी के फॉर्म में जो स्टोर होता है, जमा होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में आप ग्राउंड फ्लोर से छत पर आइए, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है? नीचे, लेकिन आप कहाँ आ रहे हैं? ऊपर। तो फील्ड के अगेंस्ट जो आपने वर्क किया वो बॉडी में स्टोर हो गया, दैट एनर्जी कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से फील्ड घुमाना चाह रहा है ऐसे, हम घुमा रहे हैं ऐसे, इसका मतलब फील्ड के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, और फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क होगा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, जमा होगा, उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी energy of electric dipole बराबर work done by agent against the electric, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ थीटा, तो वर्क डन बाय एजेंट, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड। पी ए क्या होगा? cos थीटा 1 cos 90, तो कहाँ ले गए? थीटा तक। यही है थीटा 2 इक्वल टू, और थीटा 2 इक्वल टू क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन थीटा इक्वल टू पी ए cos 90 क्या हो गया? माइनस पी ई। हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन थीटा इक्वल टू माइनस पी ई, दिस इज द फॉर्मूला। हो गया? ये है पोटेंशियल एनर्जी, इसको याद रखिए। P
समझ गया? अब इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? इन वेक्टर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट हो जाएगा, क्रॉस रहेगा आपका टॉर्क, डॉट रहेगा तो माइनस साइन, पोटेंशियल पी। अब ये फॉर्मूला आप याद आना चाहिए, पोटेंशियल फंक्शन ऑफ, क्लियर? अब देखो if P parallel to then theta equal to होगा। अब थीटा 0 होगा तो पोटेंशियल में क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस है ना, कॉस थीटा का मैक्सिमम आप वैल्यू रखिएगा तो मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन लगा होगा। माइनस पी ई हो जाएगा, कॉस 0 कितना? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और जब बॉडी का पोटेंशियल मिनिमम हो, ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं अस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? अस्टेबल। इन दिस केस इलेक्ट्रिक डाइपोल is in stable equilibrium। किस इक्विलिब्रियम रहेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना? ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए, समझ गया? अब जो है if potential energy is anti-parallel to electric, ठीक है? then theta equal to pi। ये पिक्चर कैसा पिक्चर बना सकते हो? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस इधर और P का सेंस थीटा यहाँ, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वह मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम बराबर पीई कॉस, माइनस लगा देगा, कॉस पाई क्या होता है? हाँ, कॉस पाई 0 माइनस। सोचो, अस्थिर से सोचो, कर बाद बोलो, नहीं तो माइनस प्लस करते करते माइनस से लिख देगा, फिर 0 लिख देगा, कुछ नहीं गलत। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, हड़ाना नहीं है थोड़ा समय। कॉस पाई मैक्सिमम, कॉस पाई हो गया माइनस माइनस प्लस, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है इस केस में कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। इन दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल is in unstable equilibrium। किस इक्विलिब्रियम में? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। समझ गया? चलिए देखो क्या क्वेश्चन का आता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज rotated from a stable equilibrium to unstable equilibrium is uniform electric find work done by external agent। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों क्या रहेगा? सेम डायरेक्शन में, पैरेलल तो है ही, डायरेक्शन सेम का है। थीटा इक्वल टू ये हो गया
अनस्टेबल। अब इसको घुमा के ले आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायरेक्शन में रह गया, लेकिन अब डायपोल मोमेंट इधर आ गया, घुमा के ऐसे से ऐसे घुमा देना है, इसका मतलब अनस्टेबल में ले आना है ना। यहाँ पर थीटा क्या बन गया, पाई बन गया। और ऐसे जो था उसको घुमा के ऐसे करते हैं, एक तरह घुमाना पड़ गया, तो थीटा 1 0। तो वर्क डन बाय एजेंट फार्मूला क्या पड़ा, P cos थीटा 1 माइनस, तो वर्क डन बाय एजेंट बराबर PE cos 0 cos पाई, क्या हो जाएगा, K cos 0 कितना, cos पाई, हाँ -1, क्यों हो जाएगा, क्या हो गया, तो जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तब वैसे सिचुएशन में क्या होगा, क्या फोर्स लगेगा, क्या टॉर्क होगा, है ना, इसके बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। हम तो जान चुके हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वह 0 होगा। इसका मतलब किसी भी कंडीशन में, किसी भी ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स तो 0 होना ही होना है, थीटा से इंडिपेंडेंट है, किसी भी तरह से रखेगा रिजल्टेंट फोर्स 0। कहने का मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन तो ही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहता है। कब कब, P पैरेलल टू E, आइदर P एंटी पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ ये भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए और वैसे फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो फोर्स क्या लगेगा ये समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल H प्लस in non uniform external electric field। non uniform external electric field है ना, क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ना। मान लिया जाए कि 1 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, किधर के डायरेक्शन में, इज द फंक्शन ऑफ, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड 1 डायमेंशनल है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वह x के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, डायरेक्शन तो फिक्स्ड है, x के डायरेक्शन में फील्ड है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड x का फंक्शन है। Here electric field H function of फंक्शन है पोजीशन, एक्स चेंज करते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते चलेगा। अब इस फील्ड में अगर हम किसी डाइपोल को रख देते हैं तब क्या होगा, तो डाइपोल को रखिएगा इस फील्ड में तो उस डाइपोल के पास जो है पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब डाइपोल को हम जैसे ही रखते हैं, डाइपोल किधर है, एक्स किधर है, डाइपोल मोमेंट एक्स किधर है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक
डाइपोल। इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? माइनस पी डॉट, और पी का सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस दोनों क्या है? सेम है। पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स बराबर पी ए और थीटा जीरो बन जाएगा। फंक्शन ऑफ एक्स cos 0। अब जो है डाइपोल मोमेंट x के डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट किधर है? x के डायरेक्शन। पोटेंशियल एनर्जी माइनस डाइपोल मोमेंट अलोंग x इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ, हो जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं मैकेनिक्स में वर्क बाइनरी चैप्टर में, पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिफरेंशिएट कर दें पोजीशन के रिस्पेक्ट में तो फोर्स हो जाता है विथ नेगेटिव साइन। फोर्स अलोंग एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी। और चुके हैं एक फील्ड फोर्स होता है माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा? माइनस ई इज द फंक्शन ऑफ, माइनस माइनस क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन, इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोजीशन के साथ चल रहा है इसको डिफरेंशिएट कर दो और डाइपोल मोमेंट से गुणा कर दो, लेकिन डाइपोल मोमेंट जो होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ गया? तब ये फोर्स लगेगा अलोंग एक्स एक्सिस। चलिए फोर्स अलोंग एक्स, डाइपोल मोमेंट अलोंग एक्स, अब चलो अब जो है मान लो फोर्स एक्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डाई समझिएगा। मान लो दो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट P1 और दूसरा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? दो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस कितना है ना? Case first, if P1 parallel to क्या होगा? P1 parallel to दोनों सेम डायरेक्शन, इस डाइपोल और इस डाइपोल के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? और P1 पैरेलल टू क्या है? इसका मतलब है कि इन दोनों डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल थीटा क्या बन रहा है? लेकिन हम कह सकते हैं कि डाइपोल, इसको डाइपोल नंबर 1 कर दो, डाइपोल नंबर 1, इसको क्या कहते हैं? डाइपोल नंबर, है ना? अब हम कह सकते हैं डाइपोल नंबर 1 के फील्ड में डाइपोल नंबर 2 है, डाइपोल 1 रख दिया, इसके चलते फील्ड सेटअप हो गया, डाइपोल 2 किस पोजीशन पे है? डाइपोल मोमेंट के पैरेलल है,
इसका डायपोल मोमेंट डायरेक्शन में जो पोजीशन होता है उसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। इसका डायपोल 2 जो है डायपोल 1 के एक्सियल पोजीशन पर रखा हुआ है। तो एक्सियल पोजीशन पर जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एट डिस्टेंस आर। हो जाएगा कितना हो जाएगा एट डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड? पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर बराबर 2p के p1 के इसके फील्ड में ना है, इसके जल्द यहाँ पर फील्ड क्या होगा? p1 के अपॉन r p। नाउ तो फोर्स अब क्या लिखेंगे? फोर्स एक्ट ऑन डायपोल 2, डायपोल 2 पर लगेगा 1 के चलते क्या पढ़े? डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन डायपोल मोमेंट क्या है? p2 इनटू अपॉन dr। अगर x का फंक्शन आता तो dx लिख देते, r का फंक्शन dr लिख देंगे। क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन 2 d1 p2 d अपॉन dr क्या होगा? 2 p1 k अपॉन r3। तो F21 बराबर 2 p1 p2 k थे -3 अपॉन F21 बराबर 2 p1 p2 k -3 r पर पावर -3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल 2 d2 क्या हो जाएगा? 3 दूनी के 6 तो क्या होगा? 6 p1 p2 k अपॉन एक गुना में ना नहीं समझते डिक्लाइन हो रहे हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन 2 d21 2 p1 p2 k -3 r पर पावर -3 -1 तो क्या होगा? 6 -6 हो जाएगा अपॉन r पर पावर, और ये माइनस आ गया। माइनस का मतलब होता है इसके चलते जो फील्ड सेटअप होगा इस डायपोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है डायपोल में इधर तो फोर्स किधर लग जाएगा? इधर। इसका मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन 2 मैग्नीट्यूड की बात करेंगे 6 p1 p2 के r पर पावर फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव। कैसा फोर्स है? एक डायपोल दूसरे डायपोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है फोर्स एक्ट ऑन 2 d2। अगर हम कह सकते इसके फील्ड में अगर ये है तो ए डायपोल इसको अगर अट्रैक्ट कर रहा तो ए बी डायपोल इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। उतना ही फोर्स जितना फोर्स एक्टिंग ऑन 1 d2 2 की बात करें यानी दूसरे के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा इतना। सेम मैग्नीट्यूड 6 p1 p2 k अपॉन r पर पावर। दिस इज द फॉर्मूला। चलिए जो फोर्स जो है हेयर यहां देख रहा है जितना फोर्स से ई अट्रैक्ट करेगा उतना ही फोर्स से भी अट्रैक्ट करेगा। F12 बराबर माइनस F21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट बराबर F लिख देंगे। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स कितना? F बराबर क्या हो जाएगा? 6 K P1 अपॉन R पर पावर और ये अट्रैक्टिव फोर्स है और वोल्टेज ओवे इनवर्स पर पावर फोर्स हुआ है।
F डायरेक्ट 1 by r पर पावर 4 अब क्या है केस सेकंड इफ P1 एंटी पैरेलल टू P क्या हो जाए एक हो जाएगा P1 राइट P2 हो जाएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ऐसे केस में फोर्स जो लगेगा वह रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। क्यों रिपल्सिव लगेगा? क्योंकि इसके चलते ये पोजीशन जो एक्सियल पोजीशन पे है डायपोल, सेकंड नंबर डायपोल फर्स्ट नंबर डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे है, लेकिन इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इसके डायपोल मोमेंट है राइट, इस पॉइंट पर फील्ड राइट क्या होगा? फील्ड किधर होगा? राइट हो जाएगा फील्ड। एंगल कितना बन जाएगा तब? 180 बन जाएगा। अब देखो तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स F बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन आर। तो डायपोल ये वाला सेंस को लेंगे पॉजिटिव, तब पॉजिटिव क्या होगा? माइनस P2 हो जाएगा इनटू डेल अपॉन dr होगा। अब क्या आ जाएगा? F इक्वल टू माइनस P2 d अपॉन dr 2P1 के r पर पावर। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 2P1 P2 के dr पर पावर माइनस 3 अपॉन। अब ये फोर्स आ जाएगा पॉजिटिव, आ जाएगा 6 P1 P2 के r पर पावर n इंटू n माइनस 1। अब ये फोर्स क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 आ गया, फोर्स पॉजिटिव आ गया। वहां फोर्स निगेटिव था इसके पहले, तो निगेटिव का मतलब अट्रैक्शन और पॉजिटिव का मतलब रिपल्सन। इसका मतलब है ये कौन सा फोर्स रहेगा? रिपल्सिव फोर्स। और दो डायपोल के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। कब? जब P1 एंटी पैरेलल टू P2। मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, लेकिन अगर एक फोर्स पॉजिटिव आ जाए तो रिपल्सन और निगेटिव आ जाए तो अट्रैक्शन। अब एक दूसरे को ये रिपेल करेगा, मान इसके चलते इस पर फोर्स इधर लगेगा और इसके चलते इस पर फोर्स एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो बता रहा है। चलिए P1 इस डायरेक्शन में है और P2 इस डायरेक्शन में हो गया। तब तो इसके अंदर फील्ड क्या होगा? यानी कितना डिग्री बन गया? तो कोई फोर्स नहीं लगा तो इस डायपोल मोमेंट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? 0। ये हो गया डायपोल 1 डायपोल P1, ये हो गया डायपोल 1 P2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया? एक्सियल पोजीशन पे एंगल 90 डिग्री। इस डायपोल मोमेंट इधर एक एक्सिस मान लें इसको, तो डायपोल मोमेंट का कंपोनेंट x के डायरेक्शन में क्या होगा? 0। डायपोल मोमेंट का कंपोनेंट y के डायरेक्शन में होगा। Py बराबर P2 कर सकते हैं, लेकिन x के डायरेक्शन में फील्ड के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? तो फोर्स अलोंग x, डायपोल मोमेंट अलोंग x फंक्शन ऑफ तो डायपोल मोमेंट है x के डायरेक्शन में 0। तो मतलब फोर्स क्या हो जाएगा?
यहाँ कोई फोर्स लगने वाला नहीं। समझ गया? चलिए, ये तीनों सिचुएशन किस लिए डिस्कस किया? एक्सियल पोजीशन के लिए। अगर हम इक्वेटोरियल पर रखेंगे तब क्या होगा, है ना? ये तीनों पहला सिचुएशन डिस्कस किया, दूसरा सिचुएशन डिस्कस किया, ये तीसरा सिचुएशन डिस्कस किया। तीनों किस लिए डिस्कस किया? एक्सियल पोजीशन के लिए डिस्कस किया। लेकिन अब हम इक्वेटोरियल पर रखेंगे तब क्या होगा? एट इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगा? ना लिख लो। ए डाइपोल क्या हो गया? दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? पेयर P1 पैरेलल टू क्या है? अब इस डाइपोल के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक किधर होगा? परपेंडिकुलर जा रहा है ना, अपोजिट क्या हो जाएगा? P1 K अपॉन force act between two dipole at equatorial position। इक्वेटोरियल पर आएगा तब क्या होगा? इलेक्ट्रिक इधर हो गया, डाइपोल इधर हो गया, एंगल कितना बन गया दोनों के बीच का? 180 बन गया। अब क्या हो जाएगा? फोर्स इस डायरेक्शन को अगर x मानेंगे तो फोर्स यहाँ थीटा बन गया, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? F इक्वल टू ये डायरेक्शन को पॉजिटिव, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक डायरेक्शन तो माइनस आ जाएगा, d अपॉन हो जाएगा क्या होगा? माइनस P2 क्या होगा? P1 K अपॉन ना क्या हो जाएगा? माइनस P1 P2 D अपॉन होगा 3 P1 P2 के R पर पावर जब पूरा जाएगा n इंटू n माइनस, अगर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब फोर्स क्या हो गया? फोर्स बराबर 3 P1 P2 K अपॉन R पर पावर 4 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है ग्रेड। अगर फोर्स निगेटिव का मतलब अट्रैक्शन और फोर्स पॉजिटिव का मतलब रिपल्सन, तो पैरेलल में क्या होगा? रिपल्सन यहाँ होगा। अब एंटी पैरेलल अगर कर देंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा। समझ गया? यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट इफ P1 एंटी पैरेलल टू P2, ठीक है, तो फोर्स इतना ही लगेगा 3 P1 P2 K अपॉन R पर पावर 4, लेकिन कौन सा? अट्रैक्टिव। समझ गए? चलो चलो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू डाइपोल, ठीक है? देखो हम फिगर ड्रॉ करके लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। डाइपोल मोमेंट if P1 पैरेलल टू एक्सियल पोजीशन के लिए, मान लो एक्सियल पोजीशन पर P1 पैरेलल टू P2
दोनों के बीच का दूरी क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इन दो डायपोल के बीच का? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े? माइनस पी डॉट। इस डायपोल के फील्ड में डायपोल रखा हुआ है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा? इस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इस डायरेक्शन में होगा। इस डायपोल जल्दी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस डायरेक्शन में। एक्सेल पोजीशन पे ना कितना हो जाएगा? तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया? थीटा बराबर 0 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस P2 का मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड और माइनस P2। E कितना होगा? एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? K 2P1 के बोलो 2PK, PK याद रखो 2PK एक्सियल पोजीशन 2PK अपॉन ऐसे याद रखो K ऊपर मत बोलो 2PK। याद रखने का तरीका को फॉलो करो। अपॉन क्या हो गया? RQ हो गया। अब जो है if P1 LT पैरेलल टू P2 होगा तब क्या होगा? इसका मतलब एक डायपोल इधर हो गया, दूसरा डायपोल इधर हो गया। एक P1 और दूसरा P2। अब इस डायपोल के चलते इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। इसके चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? एंगल कितना? 180 बन रहा। अब क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी? E बराबर माइनस P का मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड cos पाई। cos पाई कितना? -1। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? इसके चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो 2P2 एकरा चलते यहाँ लिखना है P1 तब P1 2P1 K अपॉन पहले से -1 है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2P1 P2 K अपॉन समझ गया? चलिए if P1 परपेंडिकुलर टू P2, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, मान लो टीचर ऐसा, अब बताओ क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? अभी क्या बोल रहा है? थीटा इक्वल टू इसके चलते फील्ड इधर आएगा होगा। क्या होगा फील्ड? इस डायपोल के चलते फील्ड इधर होगा। कितना होगा फील्ड? बोलो फॉर्मूला। कौन सा पोजीशन है? इस डायपोल के लिए पोजीशन कौन सा है? इधर वाले को कौन सा पोजीशन कहते हैं? एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? 2P। हाँ 2PK एकदम सही कर रहा है, ऐसा ही याद रखना है अपॉन R। ऐसे ही बोलते बोलते याद होगा, दिमाग में जो होगा याद होगा। अब एंगल 90 डिग्री बना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? P डॉट माइनस बोलो P डॉट E और P के बीच कितना डिग्री बन रहा है? क्या हो जाएगा? समझ गया? अगला सिचुएशन, मान लो डायपोल ऐसे रखा होगा और इसके हम परपेंडिकुलर चल गए और कहां चले गए हम?
परपेंडिकुलर, डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर का मतलब कौन सा पोजीशन? इक्वेटोरियल पोजीशन। हो गया। अब इसके चलते फिर किधर होगा? राइट होगा कि लेफ्ट होगा? लेफ्ट। डायपोल मोमेंट के अपोजिट लेफ्ट। कितना होगा? ठीक है अपॉन एंगल कितना बन जाएगा? T1 पैरेलल टू P2। लेकिन अब हम लोग चल रहे हैं इक्वेटोरियल पे, नहीं इक्वेटोरियल पर क्या हो गया? एंगल 180 बन गया ना? 180 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी? माइनस P डॉट। क्या होगा? P2 का मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड और पर क्या हो जाएगा? P2 इंटू E बराबर P1 के अपॉन P1 P2 R पर पावर मैं बता गया है। और if P1 एंटी पैरेलल टू P2 होगा तब क्या होगा? हम इक्वेटोरियल पर चले, P1 डायपोल मोमेंट इधर की तरफ आ जाए, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस P डॉट U बराबर क्या लिखेंगे? जब इसके चलते फिर कहाँ जाएगा? इसी डायरेक्शन में जाएगा नहीं, डायपोल मोमेंट के तो P2 का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड cos 0 क्या होगा? P1 P2 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो P1 के अपॉन cos 0 1 हो गया। तो P1 P2 के R पर पावर हो जाएगा। चल लिख लो। चार्ज प्लस Q इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर प्लस Q चार्ज को फिक्स कर दे। मान लो कि ये ओरिजिन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का 0, प्लस Q का फिक्स पॉइंट चार्ज, ठीक है। While a small electric dipole moment P vector, dipole moment क्या दिया हुआ है? एक far distance away from the charge along the x-axis set from the point far away from the origin. origin से काफी दूर, origin से डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? प्लस पॉइंट चार्ज है उससे अवे इधर के तरफ और बहुत दूर है, यहाँ से फार अवे बहुत, तो बहुत दूर जब रहेंगे किसी चलते यहाँ पर फील्ड क्या होगा? 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज किसको फॉलो करता है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। E बराबर KQ बाय फार्मूला R स्क्वायर। तो R जब इंफिनिटी होगा तो फील्ड क्या होगा? एट इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो पूछता फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायपोल, उसको छोड़ दिया गया उसको। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायपोल व्हेन रीच एट पॉइंट डी। वो डी पॉइंट पर जब पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? क्वेश्चन में डाल दे रहे हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया एट इंफिनिटी के लिए। जब ये डी पॉइंट पर पहुंच जाए, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे? इसका मतलब चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचते खींचते पहुंच गया कहाँ? यहाँ से डी डिस्टेंस पे पहुंच गया। तो पूछता है कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? डायपोल मोमेंट डायरेक्शन तो यही रहेगा,
काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है यहाँ क्या होगा इस पॉइंट पे, जब कोऑर्डिनेट क्या हो गया d कॉमा g, है ना। तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, लिखा चुके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड में मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल काइनेटिक इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक इनिशियल रेस्ट से छूटा है इस पॉइंट पर, काइनेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया इनिशियल, और बहुत दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, वहां फील्ड है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया इस पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल पूछता है तो केफ हो गया। जब यहां आ जाएगा तो इसके चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा और डायपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में है, तो क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, प्लस माइनस पी कॉस जीरो हो जाएगा। तो केएफ इक्वल टू पी कॉस जीरो क्या हो जाएगा 1। तो पी डायपोल मोमेंट पी हो गया। अब इस चार्ज चलते डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिख देंगे, डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख देंगे, के क्यू पॉइंट चार्ज चलते हैं आर डी स्क्वायर बोलो, फाइनल काइनेटिक कितना के पी क्यू अपॉन दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन जेई का है, जेई में क्वेश्चन ये पूछ चुका है, क्वेश्चन किसने पूछा है, जेई में पूछा। प्रीवियस ईयर फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज Q इन दिस मोमेंट, इस मोमेंट पर इस चार्ज पर ये डाइपोल कितना फोर्स लगाएगा, तो जितना डाइपोल पर फोर्स चार्ज लगाएगा उतना ही चार्ज पर फोर्स डाइपोल लगाएगा, जितना चार्ज डाइपोल पर फोर्स लगाएगा उतना ही डाइपोल किस पर लगाएगा, चार्ज पर। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, एवरी एक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड में रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, रिएक्शन फोर्स है ना। इसका मतलब है कि हमें किस पर फोर्स निकाल लेना है, इस डाइपोल पर फोर्स निकाल लेना है यहां, है ना। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं फोर्स का फॉर्मूला, क्या पड़े, F एलॉन्ग इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस कर रहे हैं, डायरेक्शन क्या है, तो डाइपोल मोमेंट एलॉन्ग एक्स और डी अपॉन है ना। मान लिया जाए, मान लो कि इस चार्ज से किसी टाइम डाइपोल जो है एक्स के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस पर है, यहां से एक्स डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ एक्स, क्या एट टाइम किस टाइम में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसके चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हो जाएगा, यहाँ प्लस रखेंगे तो रिपल्सन इधर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां से डिस्टेंस x है तो फोर्स का फार्मूला क्या लिखते हैं, एंगल कितना बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री बन गया, तो यहाँ थीटा क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री। फोर्स अलोंग एक्स, डाइपोल मोमेंट x के डायरेक्शन में तो P हो गया इनटू D अपॉन क्या होगा, के क्यू अपॉन एक्स, फोर्स अलोंग एक्स पी के क्यू, टी एक्स पर पावर अपॉन, अब क्या होगा, F बराबर पी के क्यू -2 -2 -2
ए बराबर क्या होगा -2 पी के क्यू अपॉन एक्स टू द पावर क्यू। अब देखो तो ये फोर्स छोटा है, फोर्स बताएं निगेटिव आ जाए तो अट्रैक्टिव, तो फोर्स एफ बराबर क्या हो जाएगा 2 पी के, कौन सा फोर्स, हमें किस पर निकालना है, एट एक्स इक्वल टू बी के लिए ना, एक्स का फंक्शन आ गया 2 पी के, इधर लगेगा एक इस पर लगेगा लेफ्ट, तो इस पर किधर लगेगा, ऑन डाइपोल, डाइपोल लेफ्ट, तो ऑन पॉइंट चार्ज, क्यू पर किधर लगेगा, इतना ही मैग्नीट्यूड का 2 पी के अपॉन डी क्यू, किधर लग जाएगा, राइट लग जाएगा, समझ गया। टू पी के क्या हो जाएगा, 2 पी के क्यों ना हो जाएगा, 2 पी के क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, के का वैल्यू रख सकते हो, देव बराबर क्या हो जाएगा, के का वैल्यू रख दो 2 पी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर के टर्म लिखेंगे आई क्या हो जाएगा, हो जाएगा। Thus, the find force act on electric dipole at distance r from the line charge as shown in. Also find potential energy of electric dipole in this moment. इस moment में सब potential energy क्या होगा, फोर्स तो निकालना है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ये लाइन चार्ज तुम्हारा फिक्स है, इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज, इसका चार्ज क्या दिया हुआ, लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, क्वेश्चन दिया हुआ। तो हम क्या जानते हैं, इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एट डिस्टेंस आर का फॉर्मूला क्या है, याद है, हाँ 2 लैम्डा के अपॉन, याद रखो 2 लैम्डा के अपॉन, लैम्डा का के का वैल्यू रख देगा तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। अब तो पूछता है कि फोर्स कितना लगेगा, तो मान लो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट भी है, तो थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री, डाइपोल मोमेंट राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो फोर्स along x, डाइपोल मोमेंट along x, इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्शन में r का फंक्शन है अपॉन फोर्स along डाइपोल along x तो p हो गया dy dr लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो फोर्स along x क्या हो जाएगा, लैम्डा p अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r पर पावर -1 अपॉन लैम्डा p अपॉन -1 लैम्डा p अपॉन 2 पाई r, फोर्स क्या आ गया, नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या बताया, अट्रैक्टिव, फोर्स पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव, और नेगेटिव आ जाए इसका मतलब अट्रैक्टिव।
तो फोर्स यहाँ अट्रैक्टिव हो गया। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करें, मॉड की बात करें तो लैम्डा पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और अट्रैक्टिव फोर्स, इसका मतलब है कि फोर्स किधर लग जाएगा, डायपोल पर फोर्स लाइन चार्ज की तरफ लगेगा, है ना, लाइन चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। नाउ अब क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पड़ा है, माइनस पी डॉट, बोलो पी डॉट, पी और ई के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री, माइनस cos 0, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ई का वैल्यू निकाल चुके हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट cos 0 1 हो गया, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस लग जाएगा। चलो, ये डायपोल मोमेंट क्या था, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में है, थीटा 0 बन गया। तो यहाँ फोर्स हम कैलकुलेट कर लिए और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। यहाँ पर डायपोल कैसे रखा गया, लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर रखा गया, लाइन चार्ज ऐसे और डायपोल रखा गया ऐसे, ये दोनों के बीच कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। एंड लाइन चार्ज और डायपोल एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बना रहा है। अगर यही डायपोल को अगर रखा जाता इस तरह से, यही डायपोल को अगर रखा जाए r डिस्टेंस पर इस डायरेक्शन में, अब पूछा जाए कि फोर्स कितना लगेगा, यहां से r डिस्टेंस, तो क्या लगेगा फोर्स, तो इसके चलते फील्ड किधर होगा, इधर होगा, कितना हो जाएगा 2 लैम्डा k अपॉन r, लाइन चार्ज r नॉट r क्यूब, 2 लैम्डा k अपॉन, अभी ना पढ़ा 2 लैम्डा k अपॉन r। एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो डायपोल मोमेंट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन एक्स एक्सिस का ही है, क्या होगा, जो वेक्टर y में होता है उसका x कंपोनेंट क्या होता है, x, px क्या लिखा गया, अरे जो वेक्टर y में है उसका x कंपोनेंट 0 होता है, और जो वेक्टर y में है उसका y कंपोनेंट उसके मैग्नीट्यूड की इक्वल होता है। ऐसे भी एंगल बना रहा है 90, तो क्या लिखेगा p इंटू कॉस 90, भुला गया वेक्टर, कॉस 90 क्या होता है 0। जो वेक्टर y में है उसका x कंपोनेंट 0, जो वेक्टर x में है उसका y कंपोनेंट 0, y में है तो x 0, x में है तो y 0, एंगल पर है तो कॉस, परपेंडिकुलर में साइन, पी वाई यहाँ क्या होगा, तो p के बराबर हो जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जो है डायपोल मोमेंट 0 है, तो फोर्स क्या लिख देंगे, Fx बराबर Tx इंटू d अपॉन dx, तो फोर्स अलोंग x 0 इंटू d अपॉन बराबर क्या हो गया, तो भुला जाता है कंपोनेंट, px कंपोनेंट। इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पढ़ना है, समझना है और आगे बढ़ना है, फ्यूचर में बेहतर करना है, फिजिक्स में बेहतर करना है, जेईई मेन एडवांस नीट अगर निकालना है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइफ टाइम पढ़ते रहें।